लड़की ने अपने हौसले से किस्मत को मात दी और आज सभी के लिए प्रेरणा का सबब बन गई है। ये साजिदा हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जनेटा गांव की रहने वाली साजिदा आज सभी के लिए एक मिसाल है। एक भयानक हादसे में साजिदा के दोनों हाथ कट गए, मगर उन्होंने इस हादसे को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। ये जब हादसा हुआ था तो मैं 6th क्लास में थी। 6th क्लास के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन जब मुझे लगा कि सब मेरे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार और बहुत सी फ्रेंड्स वगैरह मेरे सब साथ हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। और तब मैंने पढ़ा, आगे पढ़ाई रखी अपनी और हर बार फर्स्ट डिवीजन आई। साजिदा अपने हौसले से जिंदगी में बहुत आगे निकल आई है। वो पढ़ाई लिखाई और घर के काम के साथ सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग का हुनर भी जानती है। इतना ही नहीं, साजिदा अपने कपड़े भी खुद ही सिलकर बनाती है। सारा कुछ वो खुद करती है, मुझसे कुछ भी नहीं कराती है। किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रह रही है। वो बहुत ही मेहनती लड़की है और अपनी एजुकेशन को पूरा करने में लगी हुई है। ग्रामीण आंचल की है, तो ये बहुत ही विशेष बात है और अनुकरणीय बात है कि ग्रामीण आंचल की होते हुए भी वो रोज यहाँ पढ़ने आती है। साजिदा फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही हैं और आगे चलकर वो एक शिक्षिका बनना चाहती हैं। हमें यकीन है कि वो अपनी हिम्मत से ये सपना भी जल्द ही हकीकत में बदल देंगी। हालांकि यहाँ तक का सफर तय करना आसान नहीं था। कई साल पहले हुए उस भयानक हादसे को याद कर आज भी साजिदा की मां के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। जो हादसा हुआ 2008 21 दिसंबर का दिन था, इतवार का। उसमें दोनों हाथ कट गए। मैं जंगल में काम कर रहा था और ये इसका भाई से इसकी अम्मी ने कहा कि बेटा तू कुट्टी काट दे। ये स्कूल से इंटरवल में आई हुई थी। इसने सुन के ये चली गई और घेर में जाके इंजन स्टार्ट करके और इसने जो पहले ही मुट्ठा लगाया तो हाथ आ गई। और घर पड़ोस वालों में जब खून के छींटे पहुंचे पड़ोस के घर में, तो वो लोग आए घेर में, तो इसे निकाला। इसके बाद तो जैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक ओर बेटी के अपाहिज होने का सदमा, उसके इलाज का खर्च और दूसरी ओर सूखते हुए खेत। इलाज होने के बाद 2 साल में घर में से न निकला इसके सदमे में। और जब घर में से न निकला तो जो भी थोड़ी खेती है वो भी बेकार हो गई। लेकिन बेटी के हौसले को देख परिवार में भी हिम्मत आई और उन्होंने साजिदा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सर, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो कभी भी ना अपने आप को कम ना समझें। अपने आप को आगे रखने की कोशिश करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो उन्हें लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, उसे दोबारा करें, बार बार करें, तब उनसे आ जाएगा और वो फिर किसी से पीछे नहीं रहेंगी। हमें खुद अचंभा सा लगता है शुरू में। ये खाना भी सब बनाती है, अपने कपड़े भी और बहनों के कपड़े भी सी के खुद ही देती है। आज अगर साजिदा को शिकायत है तो सिर्फ एक कि उसे सरकार की ओर से कभी कोई मदद या प्रोत्साहन नहीं मिला। अब मेरी क्षमता जो है इतनी नहीं है कि मैं आगे पढ़ाऊं, तो मेरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से निवेदन है कि इस लड़की के लिए जितना भी हो सके वो ज्यादा ज्यादा इसके हक में लैपटॉप या स्कॉलरशिप या विद्याधन जिस तरीके से भी करें वो उसकी अपील करता हूँ। साजिदा के 5 और भाई बहन हैं, लेकिन उसके पिता पूरे गांव में उसी के नाम से जाने जाते हैं। जो एक वक्त अपाहिज कहलाती थी, आज वही बेटी अपने परिवार का गौरव बन गई है। गर्व है मुझे और मैं ये जो मेरी तमन्ना थी वो उस श्रेणी पे मैं पहुंच चुका हूँ। मैं ये सोचता था कि ये लड़की के नाम से मैं पहचाना जाऊं, तो आज जो है साजिदा बी के नाम से मुझे लोग कि ये साजिदा बी के पापा हैं पहचाने जाते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं उड़ान परोस नहीं हौसलों से होती है।
जी हाँ, इस बात को सच कर दिखाया है छोटे से गांव जनेटे की साजिदा बी ने, जिसकी एक हादसे में दोनों हाथ कट गए थे, पर उसके बाद भी साजिदा बी ने हार नहीं मानी और दूसरी लड़कियों के लिए और आसपास की जनपद की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। आज भी उसके माँ बाप को साजिदा बी के नाम से ही जाना जाता है। मोहम्मद सद्दाम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संभल। खाप पंचायत का नाम सुनते ही हमें उनके तुगलकी फरमान याद आते हैं, मगर अपने इन्हीं तुगलकी फरमानों के लिए चर्चा में रहने वाली हरियाणा की सर्वबुरा खाप पंचायत के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनसे हर कोई उनकी जय कर रहा है। क्या है ये फैसले, आप भी देखिए। इनकी तो बोली भी इतना स्वाद है ना, कुछ ना रोटी खाने का जरूरत नहीं पड़ती। ये हरियाणा के हिसार के रोहनाथ गांव में चल रही सर्वबुरा खाप की एक सभा है। आजाद सिरोही सरपंच फतेहपुर। मौका था सर्वबुरा खाप का 3रा स्थापना दिवस, लेकिन सभा का असल मकसद था कुछ ऐसे फैसले लेना जिससे समाज में बेहतर बदलाव आए। ऐसा ही एक फैसला था दूल्हे की बारात में सिर्फ 21 लोगों का होना और दहेज के तौर पर मिलने वाले लाखों रुपए के सामान के बजाय सिर्फ 1 रुपया और नारियल ही लेना। लंबी चौड़ी बारात लेकर हम जाते हैं, उसको हमने ये कहा अभी 21 आदमी ज्यादा से ज्यादा बारात में जाए। ये फैसले सदियों से चली आ रही कुरीतियों को तोड़ने की ओर एक